हाँ। ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सोनिया जी आए हैं हमारे पास, उनसे हम ध्यान देखें सुनेंगे। तो सब जन ध्यान की अवस्था में आ जाइए। सबका वेलकम है इस मंच पे। सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। ओवर टू यू सोनिया जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया दी, मेरे को अवसर देने के लिए कि मैं यहाँ आकर ध्यान करवा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अभी ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। हम ये सुंदर ध्यान करेंगे। ये ध्यान अब हम सभी की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। आनापानासती ध्यान जो हमें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर ने दिया है, और इस ध्यान को करने के बाद हमें अपने इस जीवन की, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में होने की सच्चाई का ज्ञान आहिस्ते आहिस्ते हमारे सामने ओपन होगा। हो रहा है, होता है। इस बात की को सच करने के लिए ही हम ये रोज ध्यान में बैठते हैं, ताकि हम अपने आप का यहाँ होने की सच्चाई को जान पाए कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना है, क्यों हम एक ही तरह के काम रोज अपने घर में करते हैं, वही सारी रोज की रोज ड्यूटी करते हैं। हमारी सोल की प्लानिंग क्या है, हम क्यों अपनी सोल के साथ हम कितनी बार गलत काम करते हैं अपनी जिंदगी में। हमें जो नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान हमें क्यों नहीं है कि हम अपने ही साथ बुरा कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं। कुछ भी गलत करने से पहले हम अपने आप को अवेयर क्यों नहीं करते हैं, और कैसे हम अपने आप को ही समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। हम दूसरों की बातों पर इतना बिलीव नहीं करते हैं जितना हम अपने आप की सच्चाई के ऊपर। अपने आप को ही लगता है कि मैं ही जो हूँ वही सब कुछ ठीक है। तो अपने होने की इस सच्चाई को जानने के लिए हम ये आनापानासती ध्यान करेंगे, और अपने जीवन का ये अभिन्न अंग बना लीजिए कि जब तक ध्यान न करें तब तक हमें शांति न मिले अंदर में, कि हाँ, वो हम उसको मिस करते रहें कि आज कुछ मिस हो गया है। तो इस तरह जब हम इस ध्यान को अपने जीवन में ले आएंगे, तो हम अपने होने की सच्चाई को आस्ते आस्ते जानना शुरू करेंगे, इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानना शुरू करेंगे, और अपने लिए, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे इस आध्यात्म के रास्ते पर। और जब ब्रह्मांड को हमारे अंदर की सच्चाई का पता चलता है, तो ब्रह्मांड अपने आप ही हमारे लिए वो रास्ते खोजना शुरू करता है जिन पर हम चलकर अपने आप को पा सकें, तो अपने हायर सेल्फ के साथ मिल सके, अपने होने की सच्चाई को जान सकें। हम इस माया में क्यों अपने आप को उलझा कर बैठे हैं, इन सब के जवाब हमें मिल सके। तो सब दोनों पाँव को क्रॉस कर लेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे, चश्मे खोलकर साइड में रख देंगे, और आंखें बंद कर लेंगे। और हम बाहर की दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे, और आंखें बंद करके हम अपने भीतर की दुनिया को उजागर करेंगे, अपनी दिव्य चक्षुओं को खोलेंगे। हम अपने अंदर की दुनिया को जानने की कोशिश करेंगे। वहां खाली अंधकार नहीं है। कुछ दिन के अंधकार के बाद वो अपने आप रहस्य खुलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो धीरे धीरे सभी अपनी श्वासों के ऊपर आ जाएं। हमारी ये सुंदर सांसें जो खुद से चल रही हैं, इन सांसों को देखेंगे हम। सिर्फ इतना ही सिंपल और सरल हमारा ये ध्यान है। सिर्फ और सिर्फ बड़े धैर्य के साथ हम बैठकर अपने आप के साथ कनेक्ट होंगे। कैसे कनेक्ट होंगे? जब हम अपनी सांसों को देखेंगे। सांसें
हमें इस ब्रह्मांड के साथ एक होने की एक सुंदर तरकीब है, जो हमें आज तक पता ही नहीं था। इसके कारण ही हम इस ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन करेंगे और अपने होने की सच्चाई को जानेंगे। आती जाती हुई सिर्फ ये सुंदर सांसें हैं, जिन्हें हमको देखना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हम अपनी सांसों को देखेंगे, हमारी नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सिंपल, ब्यूटीफुल ब्रेथ। बस यही है हमारी सांसें, जो हमें खुद से मिलवाएंगी। हमारे अंदर का जगत कितना बड़ा है, इसके होने की सच्चाई को हम जानेंगे। कितने रहस्य छुपे हैं हमारे ही अंदर, जिनका हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ बाहर की दुनिया में अपने आप को उलझा कर रखते हैं, अपने आप को उलझनों में फंसा कर रखते हैं। ये मेरा और वो मेरा, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। इन सब से अपने आप को उबारना है हम सभी को, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हम सभी बहुत ही एवॉल्व सोल्स हैं, जो कि इस ध्यान तक पहुंच गए हैं। हर कोई ये ध्यान नहीं कर सकता है। अगर आज हम सभी मिलकर बैठकर ये ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर की वो जो जानने की जिज्ञासा है, आगे बढ़ने की जो जिज्ञासा है, वो सच्ची है। तभी हम आज ये ध्यान कर पा रहे हैं। एक साथ बैठकर ध्यान करने से हम सभी को 3 गुना ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर में आती है। बस करना क्या है, अपने मन को शांत करना है। हमारा मन ही है जो हमें बहुत बहुत भटकाता है। छोटी छोटी बातों में उलझाता है, घर परिवार की बातों में, इसके उसकी बातों में, अंदर और बाहर की बातों में। जिन बातों का हमारी जिंदगी के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, वो फालतू की बातें सोच सोच कर हम खुद को परेशान करते हैं। और ये हमारे विचार ही हैं, जो हमारे अंदर की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। हमारे इस इंस्ट्रूमेंट शरीर को हमें एकदम ठीक करके रखना है, ताकि हम अपने आप को मुक्त कर सके इस आने जाने के बंधन से। बार बार के आने जाने के बंधन से हम खुद को मुक्त कर पाए। जब तक ये शरीर ठीक नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को, इस मशीन को, ये शारीरिक रूपी इस मशीन को हमें स्वस्थ रखना है। और उसके लिए हमारे मन को खुशी में रखना है। हमारे मन को आहिस्ते आहिस्ते समझाना है कि ये दुनिया टेम्परेरीली है हमारे लिए। हम थोड़े ही दिनों के लिए इस दुनिया में आए हैं। व्यर्थ ही अपना टाइम हम खराब कर रहे हैं इन सब बातों में उलझकर। किसी भी चीज में उलझना नहीं है। हर इंसान अपनी जर्नी खुद लेकर आया है। हमें किसी की भी जर्नी में इंटरफेयर नहीं करना है। हमें किसी के भी साथ कर्म नहीं बनाने हैं।
अपने आप को अलग रखना है सबसे, अपने अंदर में खुद को डिटैच करके रहना है। किसी के साथ भी उलझना नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहीं का यहीं धरा पड़ा रह जाएगा। न जाने कौन सा पल आएगा जब हमें अपना ये शरीर भी छोड़कर जाना पड़ेगा। जाने से पहले कम से कम हम अपने कर्मों के बंधनों को काट पाएं, ताकि बार बार न आए हम इस अर्थ पर। उनको कैसे क्लियर करें हम, जो हम इतने बंधन आज तक बना गए हैं। ये सब जानेंगे हम इस ध्यान से, धन्यवाद करके हर किसी को जो भी हमारे जीवन में है। ये लीला है, हम उसी को देखने के लिए आए हैं। साक्षी भाव से देखना है हमको, एज एन ऑब्जर्वर। हो क्या रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है हम सभी को। कुछ भी स्थायी नहीं है यहाँ, सब कुछ अस्थायी है। खुशी भी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, तो उसमें अपने आप को मत उलझाओ। दुख भी रहने वाला कभी नहीं है, थोड़े दिनों थोड़े पलों की बात है, अपने आप ही कम हो जाएगा। तो फिर घबराना कैसा? जो बीत गया है वो तो चला ही गया है, खत्म ही हो चुका है। जो कुछ भी हो चुका हमारे साथ, माफ कर दें, भूल जाएं, लेट गो कर दें। जो गया वो खत्म, उसे कभी याद भी ना करें। याद आए भी तो फॉरगिव करें, भूल जाएं। जो हुआ सो खत्म, मन को साफ कर दें। क्योंकि अंदर से जब तक हम खाली नहीं होंगे, तब तक ऊर्जा कैसे मेरे अंदर आएगी, कैसे ज्ञान अंदर आएगा, कैसे हमारा विवेक जागेगा। जब तक हम अपने इमोशंस को खत्म नहीं करते, हमारी दबी हुई भावनाओं को खत्म नहीं करते, फॉरगिव और फॉरगेट नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेम लेसन्स दोबारा तिबारा बार बार हमारी जिंदगी में आएंगे। इसीलिए जो कुछ भी हो चुका, माफ करें और आगे बढ़ जाएं। ये समय जो हम ध्यान कर रहे हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट ही हमारी जिंदगी है, ये वर्तमान काल ही हमारी जिंदगी है। पीछे वाला भूल जाए और आगे वाला तो आया ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या सोचना है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, पर उसका असर हम पर जैसे कम हो, वो उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, कि हमें हमारे अंदर ये ब्रह्मांड इतनी शक्ति दे दे कि हम सब कुछ सह लें। अगर पत्थर लगना है तो सुई लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी है
क्योंकि हम सच्चाई जानने वाले सीकर्स हैं। हम जानना चाहते हैं, हमें पता चल गया है सच्चाई क्या है। तो डर किस बात का है? ना तो हम ये शरीर है, ना हम ये मन है, ना ही हम ये ब्रेन है, ना ही हम ये सोचने की शक्ति है। सिर्फ और सिर्फ हम एक आत्मा है। आत्मा चीख चीख के बोलती है जब भी हम कुछ भी गलत करते हैं। तो हम अपने साथ नहीं, हम अपनी आत्मा के साथ बुरा करते हैं, क्योंकि आत्मा को ही बार बार जन्म लेकर आकर भोगना पड़ता है। अच्छाई और बुराई आत्मा को ही भोगनी पड़ती है। वही तो अटकी रह गई, वो ही तो आगे नहीं इवॉल्व कर पा रही है, क्योंकि जहां से वो आई है वहां जाने के लिए वो तड़प रही है। पर हमारा मन, ये शरीर उसे अटका कर रख देता है हमारे ही अंदर में। तो जब ये पूरा जगत ही मिथ्या जगत है, ये एक खेल है, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है, वो इस माया को देखने के लिए बनाया है। वो तो बैठा बैठा देख रहा है, पर भोग तो हम ये छोटी छोटी आत्माएं भोग रही हैं, जो उस बिग कॉन्शियसनेस, उस चैतन्य का भाग है, जहां से आई है। उसने खुद को ऐसे स्प्रेड कर दिया हम सबको यहाँ भेजकर कि इस माया का मजा लो, खूब इंजॉय करो, पर इसमें अटकना नहीं है। अपने आंख को इसमें उलझाना नहीं है। सभी अपनी सांसों के साथ रहें। कोई भी अपनी सांसों को भूलेगा नहीं। एक भी सांस जैसे छूट न जाए। इतनी प्रीशियस है हमारी ये सांसें, इतनी मूल्यवान है हमारी ये सांसें। इस मशीन को चलाती हैं ये सांसें। ये ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा जो हमारे अंदर जा रही है, कितना धन्यवाद है इसको, बार बार धन्यवाद। हर सांस के साथ धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का दिया हुआ ये सुंदर ध्यान, आनापानासती ध्यान, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ बैठना है। अपनी नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सिंपल, ब्यूटीफुल ब्रेथ हमारी सांसें, सिर्फ इनके साथ एकाकार हो जाना है, इनमें डूब जाना है हमें। डूबते को तिनके की जरूरत होती है। हम इतना भटक चुके हैं अपने जीवन में कि हमें ये ध्यान मिल गया है, एक तिनके की तरह, जिसने हमें उबार दिया है, हमारे जीवन को संवार दिया है। सुंदर आती जाती हमारी सांसें, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं। खुद को एकदम खाली कर लीजिए। सुखासन में शरीर को बिठाइए, कोई भी कष्ट ना हो शरीर को। मन खुद ही खुद धीरे धीरे शांत हो जाएगा, जब हम उसमें उलझेंगे नहीं। मन और सांसें जब एक हो जाएंगी,
तब हम सभी का कनेक्शन इस ब्रह्मांड के साथ हो जाएगा और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हम बहुत साधारण तरीके से अपने ब्रह्म रंध्र से, अपने दशम द्वार से अपने अंदर लेना शुरू करते हैं। बहुत सारे रहस्य अपने आप खुलना शुरू होते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास आना शुरू हो जाता है। करना तो कुछ भी नहीं है, ना तो हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ बैठे हैं। सभी ध्यान में नहीं आ सकते। अपने आप के साथ बैठना इतना आसान नहीं है। बहुत लोगों का दिमाग और मन बहुत ज्यादा चलता है, वो ध्यान नहीं कर सकते, आंख ही बंद नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर पा रहे हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। अपने आप के साथ बैठे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश में बैठे हैं हम सभी। एक ही बात गौतम बुद्ध ने बताई कि जो कुछ भी है वो हमारे अंदर में ही है, बाहर कहीं भी कुछ नहीं है। बाहर तो हम सिर्फ उलझते हैं, अपने आप को उलझाते हैं, अपने घर, अपने परिवार, इस संसार की बातों में खुद को उलझा कर बैठे हुए हैं। हमारी चाहिदा कभी खत्म नहीं होती है। भिखारियों की तरह हम भगवान के सामने खड़े होकर मांगते हैं, निष्काम की भावना से खुद को, अपने आप को, इस ध्यान को समर्पित कर दीजिए। कोई चाह नहीं, कोई चाहिदा नहीं, कुछ भी नहीं। जो मुझे क्या चाहिए इस ब्रह्मांड को बहुत अच्छे से पता है। जब हम अपने आप को खोल देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सब कुछ आना शुरू हो जाता है हमारे पास। जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होती है, जो जो बातें हम करना चाहते हैं, उनके रास्ते अपने ही आप खुलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे लिए जो अच्छा है वो इस ब्रह्मांड को हमसे कहीं ज्यादा पता है। हम जो चाह रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं, बस हम चाहते हैं कि हमें चाहिए। पर ब्रह्मांड को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए। और हमें वही सब मिलता है जो हमें चाहिए होता है, जिसकी सच में हमें जरूरत है। हमारी सुंदर आती जाती हुई सांसें, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। धीरे धीरे शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो गया है। अपने हायर सेल्फ, अपनी आत्मा के साथ मिलने के लिए बैठे हैं हम। वही रास्ता देती है हमें चलने का, पर हम अपने इंट्यूशन, अपने अंदर की आवाज ही नहीं सुनते हैं। हमारा मन जहाँ भटकाता है, भटक जाते हैं हम। अपनी अंतर आत्मा को सुनना है हमें। कैसे? हमें समझ भी नहीं आती है कैसे। उसी के लिए ध्यान की बहुत जरूरत है दोस्तों।
ताकि हम खुद की अंतरात्मा की आवाज को समझ पाएं। हम क्यों अपने आप को इस माया में जकड़ के बैठे हुए हैं? अपनी दिव्य चक्षुओं को उजागर करना है हमें। ये संसार नश्वर है, हम सभी को पता है, पर फिर भी हम समझते नहीं हैं। इस समय अर्थ पर बहुत दिव्य शक्तियां हम सबकी हेल्प करने के लिए आई हुई हैं। बस हमारा भाव कैसा है, हम क्या चाहते हैं, वो इसी बात का इंतजार कर रही हैं। हम सबको आगे बढ़ाना चाहती हैं वो शक्तियां, क्योंकि अर्थ अभी थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की तरफ जा रही है। कहते हैं अर्थ के एक्सेस बदल रहे हैं, डायमेंशंस बदल रहे हैं। तो इस अर्थ के जैसे अच्छा हो, बहुत बहुत सारी शक्तियां हेल्प करने के लिए आई हुई हैं। पर इस घोर कलयुग में इंसान समझने को ही तैयार नहीं है। अपने आप को उलझा कर रखा हुआ है इस संसार की माया में। पर हमारे जीवन में अब ध्यान है, धीरे धीरे हम सब उसमें से निकल जाएंगे। बस उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रेंड्स, हमको जो कुछ भी करना है अपने ही अंदर में करना है। हम कभी किसी को भी बदल नहीं सकते। किसी से किसी भी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत दिव्य शक्तियां हैं, हम जानते ही नहीं हैं। हमारी आती जाती हुई सांसें, हमारी ये सुंदर सांसें अपने आप से चल रही हैं। अभी हम पूरा जगत भूल के सिर्फ अपनी सांसों के साथ हैं। हमारी ये सुंदर सांसें, नॉर्मल नेचुरल सांसें, इनको भूलना नहीं है। ये सांसें ही हैं जो हमें सच्चाई तक लेकर जाएंगी। इन सांसों की पकड़ को छोड़ना नहीं है, एकाकार हो जाना है, डूब जाना है इन सांसों में, खुद को ही भूल जाना है। जब हम जीरो माइंड ऑफ स्टेट में चले जाते हैं, उस समय अपनी भी खबर नहीं रहती है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ भी महसूस नहीं होता। उस समय इस ब्रह्मांड की सारी अच्छी एनर्जी हमारे अंदर आती है और हमें गाइड करती है, हमारे अज्ञान को खत्म करती है, ज्ञान से भरती है हमें। हमारा जीवन आस्ते आस्ते बदलता है, खुद को बदलने की कोशिश जारी रहती है हमारी। हमें खुद को ही बदलना है,
खूब ही माइंडफुलनेस से अपनी जिंदगी को बिताना है। न मुंह से कुछ गलत निकले, ना ही मैं कुछ गलत करूं, ना ही इन आंखों से कुछ गलत देखूं। गलत सोच की तो बहुत दूर की बात है, गलत तो सोच रखनी ही नहीं है। आती जाती हुई हमारी सुंदर सांसें, सांसों की पकड़ को नहीं छोड़ना है, सांसों के प्रति बहुत ही सजग होकर रहना है। धन्यवाद के भाव के साथ। और 1 मिनट हम एकदम मौन में अपने साथ रहेंगे, बिना म्यूजिक के, बिना गाइडेंस के। धीरे धीरे अपने आप को अपने इस स्थूल शरीर में आप सभी महसूस करें। अपने दोनों हाथों को खोलकर आहिस्ता से इस एनर्जी को अपनी आंखों के ऊपर रखें और अपने पूरे शरीर में घुमा दें। और धीरे धीरे इस संसार में आंखें खोलकर इस बाहर के नश्वर जगत में वापस आ जाएं। और इस ब्रह्मांड को सबसे पहले धन्यवाद दें जिसने हमें मौका दिया कि हम एक साथ बैठकर ध्यान कर पाए। अपने इस शरीर को धन्यवाद दें जिसने हमें बिठाकर ध्यान, जिसने बैठकर हमने ध्यान किया, अपने आप से मिलने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ बैठकर हम ध्यान कर पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू, किसी को थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनिया जी, बहुत बढ़िया ध्यान। वाह। आप लोग ध्यान कर पाए तो? यस। थैंक यू सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनी जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू। ध्यान लगा कि नहीं, सबसे बड़ी बात यही है। सोनी इतना कराए और ध्यान में लगे, सोनी इतना कराए और हमको बोलने ध्यान से, में लगे। बहुत इतना बढ़िया, बोलने से इतना ना, इतना बहुत बढ़िया ध्यान। ज्यादा गाइड करने से ध्यान नहीं लगता, फिर हम वो खाली सुनते रहते हैं, यस यस। है ना। इसीलिए थोड़ा सा गाइड करके चुप हो जाना चाहिए 10 मिनट, अपने आप के अंदर जाने के लिए। क्योंकि जो नए होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। हम लोग तो पुराने हो गए, हम लोग तो सभी ओल्ड ही हैं, काफी दिन से कर रहे हैं, तो थोड़ा यस। थोड़ा समय अपने आप के साथ रहने का, है ना। ठीक है, यस। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ऐसा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूट्यूब, ये यूट्यूब